मैं अपना आपको बताऊं या शेयर करूं तो आई वुड से दैट द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट आई एंजॉय आई डोंट थिंक आई वुड हैव एंजॉयड इन एनी अदर कंट्री. Hello and welcome to one and all. This is Shayesta Fatima and you're watching Awaz the Voice. We are back with yet another exciting episode of Shayesta's podcast. And today I have with me the head of the Hindi vertical, Mr. Malik Asghar Hashmi. Ghar with the epiglottis. So Hashmi sir, welcome to the studio. आदाब। आदाब. So आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अंग्रेज़ी के शो में हिंदी वालों को बुलाया। तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि हिंदी वाले अंग्रेजी हिंदी वाले वालों को बात नहीं बिल्कुल भाव करते, नहीं तो देते हाँ, हैं, तो इसके हमने लिए सोचा शुक्रिया पर। या थैंक यू. और मैं सोच रहा था कि अपने बकरीद के बारे में बताऊं कि मैं ज़िंदगी की एक नई बकरीद मनाने जा रहा हूं और मैंने ओके. प्लान किया है हाँ. कि इस बार मैं बकरीद कश्मीर में मनाऊं। ओके, ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि यहाँ तो है नहीं, मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ हाँ. और रहता गुड़गांव में हूँ, तो हमारे हाँ. लिए क्या कश्मीर और क्या गुड़गांव बराबर ही है। तो हाँ. इस बार हम लोगों ने प्लान किया कि कश्मीर में जा करके, चूँकि कश्मीर में बहुत बदलाव आया है हाँ. पिछले 3 सालों में, तो हम लोग खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। पहली बार मैं कश्मीर जा रहा हूँ, तो वो भी एक तजुर्बा होगा। दूसरी बात, वो कहते हैं कि वहाँ बहुत कुछ शांति हो गई है, कुछ नया बदलाव आया है, तो मैं उस बदलाव को अपनी नंगी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। बकरीद बहाना है बस। बकरीद बहाना है, पर क्या मैं इसमें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी सेंस कर रही हूँ? इज इट समथिंग लाइक दैट यू वांट टू रिलेट मोर टू दैट प्लेस एंड यू आर मिसिंग दैट इनेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग? हाँ, आप मतलब उस तरह से आप देख सकते हैं। शायद मेरा भी नज़रिया उसी तरीके का है कि जब मैं सुनता था कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले बड़ा बुरा हाल था और आतंकवादी या पाकिस्तानियों का घुसपैठ कुछ ज़्यादा ही था, अब जो है बदलाव जो आया है, एक तो एक जो अक्स, हालांकि 2-3 सालों में बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो अक्स आया है वो मैं अपने वो देखना चाहता हूँ उसके अंदर कि कैसे वहाँ के लोगों में सोच आई बदली है। ख़ासतौर से चूँकि 99% मुसलमान हैं, तो उनको देखना जो है एक अलग तरह का अनुभव होगा। उनके जो वो जो बदलते हुए जो लोग हैं, उनकी सोच जो है वो कैसे बदल रही है, मैं उसको करीब से देखना चाहता हूँ। कि हम जब बात करते हैं नहीं कि आप राष्ट्रवादी हाँ. हैं, हाँ. तो वो ऐसे कोई कहे कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ, हाँ. तो वो थोड़ा सा ढोंग सा लगता है। लेकिन अच्छा. अंदर जो है, अंदर का जो राष्ट्रवाद है वो तब दिखता है जब आप कहीं ऐसी जगह पर जाएं आप ओके. और अपने व्यवहार में हो, बातचीत में हो, तब लगे कि शायद आप जो है एक। आपने ये बात बहुत सही बोली कि जब हम लोग बोलते रहते हैं दैट हम बहुत नेशनलिस्ट हैं, हम बहुत ही तो वो समझ प्रो लीजिए इंडिया हाँ, है. वो तो फिर नौटंकी है वो। But then, how would you define yourself? How would you define yourself as a देखिए human, as an Indian, as a Muslim? What? देखिए, मैं तो मेरा जो परिवार है वो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हमारे 80% हमारे घर वालों के, हमारे भी 80% जो है दोस्त हिंदू हैं। Okay. ठीक है, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारे अब्बा जो थे वो बिजली विभाग में थे, वो यूनियन के लीडर थे, तो जाहिर सी बात है कि यूनियन में मुसलमान तो होंगे नहीं, तो गैर मुस्लिम थे। तो एक तो हमारा वो उस तरह, तो हम उसी तरह से देखते आए, हमारा वैसे ही रहा, जो दायरा था हमारा वैसे ही रहा। फिर हम जहाँ पे रहते हैं, मैं बिहार का गया शहर का रहने वाला हूँ, मुरारपुर मोहल्ला है, तो एक कोने में मस्जिद है, दूसरे कोने में मंदिर है और मैं बीच में रहता हूँ। तो हम ज़्यादातर, हमारे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो काली स्थान जो मंदिर है वहाँ की तरफ के लोग, हमारे भाई के भी दोस्त हैं वहीं के, हमारी बहनों के दोस्त जो हैं वो सब उधर की है। तो हमारा एक जो है जो दायरा है वो ऐसे ही। फिर मैंने हिंदी पत्रकारिता चुन ली, तो उसमें भी जो है उसमें मुसलमान बहुत कम है हिंदी पत्रकारिता में। तो हमारा जो इस तरह से बॉन्ड, हम इस तरह से हुए कि हमने, मुसलमान तो मैं हूँ और प्रैक्टिकली भी हूँ और Practicing है, हाँ, obviously बात है. ठीक है। तो वो व्यवहारिक रूप से भी मैं उन चीज़ों को देखता हूँ। फिर हमने तो आज तक महसूस नहीं किया कि हमें कोई दूसरी नज़र से देखता हो कि आप मुसलमान हैं और मैं हिंदू हूँ। तो मैंने कभी ऐसा फ़र्क नहीं महसूस, मैंने किया नहीं कि मुझे कोई इस तरह से देखता हो। मैं किसी के अंदर में भी काम किया, कोई हमारे अंदर में भी काम कर रहा है, और उसमें जाहिर सी बात है Obviously बात कि है. हाँ. 99% जो है गैर मुस्लिम है और हमें समान रूप से प्यार भी करते हैं, इज्जत भी हाँ. देते हैं। इज्जत तो मैं देते इस तरह हैं. से डिफाइन करता हूँ, मैं चीज़ों को उसी तरह से देखता हूँ। जब आप हाँ. कह रहे थे कि अपने कुछ कहानियाँ, अभी बातचीत शुरू करने से पहले कह रहे थे कुछ बचपन की कहानियाँ हाँ. बताइए,
तो मैं बता रहा चाहता हूँ दर्शकों को, आपके दर्शकों को, कि मैं बस जब छोटा सा था तो उसी वक्त बाबरी मस्जिद का मामला हुआ। तो एक हम लोग जब हुआ तो हम जो दोस्त थे एक जगह इकट्ठे, रात का वक्त था, ऐसा ही घर जाने से पहले हम लोग बातचीत करते थे कि कल के बारे में, कि कल क्या करना है। तो छोटे शहरों में ऐसे होता ही है कि अब आप सब इकट्ठा हो हाँ जाते इकट्ठा हो हैं जाते और हैं, हाँ। फिर चले जाते हैं। तो हम हमारे हिंदू मुसलमान सारे दोस्त थे, जब फिर पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया तो हम लोग बिना किसी को कुछ कहे हम लोग अलग हट गए, अपने अपने घर चले गए। फिर मैं घर जा कर के मैंने सोचा 2 मिनट कि हम लोग अलग कैसे अलग चले आए, क्यों आए? क्यों आए। फिर मैं गया, मेरा दोस्त था विमलेंदु चैतन्य, मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि हम लोग क्यों वापस आए। तो बोले कि आप गए तो मैं भी चला आया। तो हम फिर इकट्ठे हुए वहाँ पे। फिर पुलिस वाले आ गए इस बीच में, उन्होंने कहा कि मौसम, मतलब आप लोग तो सही हैं लेकिन कोई और कुछ कर जाएगा, इसलिए घर जाइए। घर चाहिए, हाँ। तो हम वापस आ गए। फिर हम लोगों को लगा कि अगर दिमाग में कुछ ना हो तो कहते हैं खाली घर शैतान का, शैतान का तो घर, हाँ। चीज़ें फिर ऐसी तरह से आती हैं। तो हम मैं और एक और हमारा दोस्त था बुलंद इकबाल, हाँ। आजकल वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं वो। ओके। तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हाँ। और मुसलमानों के बीच में काम किया कि कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हाँ। और बाबरी मस्जिद वहाँ से करीब 600-700 किलोमीटर दूर है, गया से अयोध्या। तो हम कहा उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमारी क्या परेशानी है, हमें उसको देखना चाहिए, हम कैसे एक दूसरे से मददगार साबित हों। तब हम लोगों ने वो काम शुरू किया। आज भी वो है, लेकिन उस तरह से वो एनजीओ काम नहीं कर रहा जैसे पहले करता था। सर, क्या ये बात फैक्ट है दैट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स ऑफ अब्रॉड, मुझे माफ़ करिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हाँ है, नहीं, तो कोई बात नहीं। हाँ हाल फिलहाल मुझे इंग्लिश का ही सहारा लेना हाँ नहीं, पड़ता ठीक है। है, ठीक, बढ़िया है। तो इज इट लाइक that Indian Muslims are very much different from the Muslims of the other countries or the world? Because जैसे कि आपने बोला गया, तो आई एम श्योर कि वहाँ के जो रीति रिवाज होते होंगे वो बहुत कुछ सिमिलर, मतलब आपने कभी फ़र्क महसूस नहीं करा, राइट? तो बिल्कुल इज़ इट लाइक दैट, मतलब आप उसके बारे में कुछ बताएंगे मुझे, नहीं। कुछ कोई ऐसा एक ट्रेडिशन जो हर जगह सिमिलर है और जो अलग करता है इंडियन मुस्लिम्स को और मुल्कों के, एम आई राइट, मुल्क, हाँ मुल्कों के मुल्कों के मुस्लिम से, हाँ। सो इज देयर वन थिंग? या आप लखनऊ की हैं, आपको जी। बताइए कि और हम इत्तेफाक से हम दोनों मुसलमान भी हैं, तो हम जी। लोगों को पता है कि इस्लाम में 2 ही त्यौहार हैं जी। हिंदुस्तान, ईद और बकरीद, ईद और हाँ बकरीद, हाँ। बाकी कुछ नहीं है। और उसको इद्दत और बिद्दत क्या क्या कहते हैं उस हाँ, पर, तो वो हम लोग उस पर नहीं जाते। एग्जैक्टली। लेकिन हम त्यौहार कितने कितने मनाते हैं, हाँ, इतने एग्जैक्टली। सारे, बहुत सारे मनाते हैं। दिवाली और है, होली ईद है, दिवाली तो मनाते हैं, शब क्रिसमस बारात को है, हमने दिवाली मना दी। या एग्जैक्टली, हाँ। हमने ईद में, आपको यकीन ना हो लेकिन हम अपने गुड़गांव में रहता हूँ यहाँ पे, हाँ। तो मैं ईद के दिन ख़ास तौर से अपने गेट को फूलों से सजाता हूँ। अरे वाह। अच्छा, वो लोगों को पता चल जाता है कि कुछ ख़ास है कुछ ज़रूर, खास जरूर इसका है, हाँ। इस दरवाज़ा जो है क्यों फूलों से सजा हुआ है। हाँ। तो चूँकि मैं जहाँ पे रहता हूँ इकलौता मुसलमान हूँ, तो लोगों का अचानक ख्याल नहीं आता कि आज ईद है। हाँ। लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा होती है कि आखिर फूल लगा है इनके दरवाज़ों पे, तो कुछ बात तो होगी। फिर उनको अचानक ध्यान आता है कि अच्छा कहीं ईद तो नहीं है। तो फिर जो है लोग आते हैं, मिलते भी हैं, हम रास्ते में मिलते हैं भी एक हाँ। दूसरे को। तो एक तो मैं कह रहा हूँ कि ईद जो है हमारे यहाँ हाँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे त्यौहार मनाते हैं वैसे हमने अपना बना लिया है। शब बारात में अभी भी मेरे घर आप जाके देखेंगी, वो जो बत्तियों की जो है ना, रंगीन बत्तियों की झालर जो होते हैं वो हमने परमानेंट रखा हुआ है। हाँ। तो हम शब बारात में भी जला लेते हैं, उसी को हम दिवाली में भी जला लेते हैं। आप दो पंथ एक काज हाँ, करते हैं हम वो करते हैं। basically। और अभी इसी अभी चूँकि हम दोनों आवाज़ द वॉइस में काम कर रहे हैं, तो आजकल हमारा एजेंडा भी यही है, विषय भी यही है। तो और हमने लेख भी छापा है कि आखिरी चाशंबा, जो किसी को लोगों को अगर आम लोगों से बात करें तो कहें कि ये क्या होता है कि आखिरी चाशंबा। तो जैसे विश्वकर्मा पूजा होती है यहाँ पे, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई जो विश्वकर्मा पूजा करते हैं, उसी तरीके से विश्वकर्मा पूजा का एक तरीका है आखिरी चाशंबा। आप कहते हैं कि पैगम्बर साहब की तबीयत एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जब सेहत याब हुए तो कहा गया कि आज वो गुस्ल करेंगे। तो जब जहाँ वो रहते थे वहाँ के लोग जब काम करने के लिए औजार लेके जा रहे थे, लोगों ने कहा कि अब मत जाओ आप, आज इतना बड़ा दिन है, पैगम्बर साहब सेहत याब हुए हैं, आज गुस्ल करेंगे
तो आज आप भी आराम कीजिए और अपना औजार धो करके रख दीजिए। उसको यहाँ इंडिया में ऐसे ट्रांसलेट कर दिया गया कि जो ख़ास तौर से मैं बिहार के बारे में बात करता हूँ, जो आप यूपी की हैं तो आप बता सकती हैं कि वहाँ लोग आखिरी चौशंबा के दिन जिनके लेथ मशीन है या वर्कशॉप है, वो मुसलमान जो हैं वो काम नहीं करते, उसको धो लेते हैं और सफाई करते हैं, मिलाद करते हैं उस पर, और जो है सो बज़ाब्ता तब रूप पड़ता है। दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी एज वेल, हाँ। बट अगर मैं अपना आपको बताऊं या शेयर करूं तो आई वुड से दैट द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट आई एंजॉय, I don't think I would have enjoyed in any other country. Like we all know that there are certain limitations to everyone, especially being a woman, then being born into a Muslim family, then being a woman with an ideology which is not so common or which does not align with the so-called staunch world. So मैंने तो बहुत बार क्वेश्चन करा है, मेरे ऊपर तो शायद फतवे जारी हो जाते अगर मैं कहीं और होती, जिस तरीके से मैंने सवाल वगैरह कभी कभी पूछे हैं। तो आई थिंक जितना मैंने यहाँ पे देखा है कि यू नो लाइक वी एक्सेप्ट एवरीबॉडी, राइट? इंडिया इज वेरी एक्सेप्टिंग। आई फील दैट सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जो है टोकता नहीं है। मैं हाँ एग्जैक्टली नहीं, राय बहुत देते हैं लोग, लेकिन राय तो देते हैं। मैं ऐसे बताऊं कि हमारे दफ्तर में लोग काम करते हैं और इस्लाम में है कि हलाल खाना है, यहाँ तक कि अगर आप गोश्त भी खाते हैं तो आप हलाल जानवर का खाइए। और मेरे भी रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार हैं, चूँकि पुराने जो लोग हैं उनके कुछ ना कोई रिश्तेदार फंसी गए हैं पाकिस्तान में, तो आपके फंसे, हमारे भी फंसे हुए हैं। तो वहाँ के लोग जब कहानी कहते हैं तो उनके कहानी में ये बात कहीं नहीं जुड़ा हुआ है जो हमारी कहानी में है। उनके कहानी में हालांकि कहते हैं कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, लेकिन जो पता नहीं हवा का असर है या पानी का असर है कि वहाँ के लोगों की सोच बदल गई और हमारी सोच कुछ अलग है। नहीं, अभी मैं देख रही थी, सिंस आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो एक पॉडकास्ट चल रहा है इनका, अनवर मकसूद साहब का, जिसमें डिजिटेल्स करके है, जिसमें ही इज़ लाइक दैट 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान खुला था। तो दी पॉडकास्टर इज स्माइलिंग, कहते हैं हाँ बेटे खुला था, बना नहीं था वो। उसके बाद वो कहते हैं जिन्ना साहब तो एक बार 1 साल के बाद ही चल दिए क्योंकि उन्हें पता था मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा है कट लो। तो इवन वहाँ के जो लाइक आई वुड से एंटरप्रेन्योर्स नहीं, जो वहाँ के ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो वहाँ के सेलिब्रिटी हैं जो माइग्रेट हुए थे बेसिकली हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, दे हैव दैट इंडियननेस इन देम। आई थिंक इंडिया इज एन इमोशन। उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत लोग गए थे, जाके बस गए थे, कराची और सिंध में बहुत बचे, आज भी रो रहे हैं कि सारे बिहारी इकट्ठे हो गए वहाँ पे। तो वही है, मतलब आई थिंक इंडिया इज एन इमोशन, और इंडिया को ऐसे डिफाइन करना या अपनी उसको डिफाइन करना आसान नहीं है। नहीं, मतलब इंडिया और इंडियन का जो जलवा है बाहर में जाके देखिए। और आप बात कर रही थी राष्ट्रवाद की, तो हम आपस में तो बहुत, चूँकि 100 मसले हैं हमारे आपके बीच में, विचारों का भी बहुत फ़र्क है। मतलब मुसलमान में भी फ़र्क है और दूसरे में भी फ़र्क है, लेकिन हम जब इकट्ठे कब होते हैं यहाँ मानसिक रूप से, जब हम किसी देश में जाते हैं ना, आप भी बहुत जाती हैं। Exactly. Oh my God, I have an incident to tell you. So there was this time when I was like traveling and I went to UAE. I was staying in Sharjah. So there at the reception, this front desk officer, he saw my name. He's like, "Are you from India?" मैंने कहा या, कहता oh hello जी, कैसी है आप, हिंदी बोलने को मिलेगा। That time I realized, oh my God, it is so important. You know, like for people who are staying abroad, they are like they want to speak Hindi. I think हम अपनी कंट्री को तब मिस करते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें ये रियलाइज होता है यार हम इंडिया के हैं एंड ये हमारी कंट्री नहीं है एंड वी आर नॉट अलाउड। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही आज़ादी हो जाती है, कभी कभी हम रूल्स भी ब्रेक करने लगते हैं, बट ओवरऑल आई फील दैट बीइंग एन इंडियन is a matter of pride. It is an honor. अब क्या है कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, बसों में कर रहे होते हैं, ट्रेन में कर रहे होते हैं, तो हमारी आदत होती है, हम गद्दी हो तो उसको फाड़ देते हैं, कहीं यहाँ कुछ ब्लेड मार देते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, अब लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय संपत्ति, इसको नुकसान नहीं पहुँचा। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं है। अब मैं, जैसे आपने कहा, तो मैं एक बार नेपाल गया था, वो टीम गई थी पत्रकारों की, तो मैं भी था, उसमें शामिल था। और ये तब की बात है जब भूकंप वहाँ नेपाल में आया था। तो वो दिखाने लगे थे कि पूरा बर्बाद नहीं हुआ है, वो कुछ हिस्सा ही बर्बाद हुआ।
फिर उस दौरान का भी 1 हफ्ते का टूर था। हाँ। तो लगातार मैं घूमता रहा वहाँ पे। हाँ। हमने कई चीज़ें देखी। हाँ। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही हैं। तो वहाँ मेरा राष्ट्रवाद जाग गया, बहुत बुरी तरीके से जागा। कि मैं देख रहा था पेट्रोल पंप पे वहाँ जो मनी एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे चाइनीज़ भी हो रहा है। फिर मैं कसिनो गया तो वहाँ कसिनो में मैंने देखा। आप कसिनो भी गए हाँ, थे? मैं कसिनो गया था, वो सरकार ने व्यवस्था करी थी अच्छा, वहाँ पे। अच्छा, तो मैं ठीक है। कसिनो भी गया वहाँ पे, तो देखा कि चाइनीज़ के लिए अलग व्यवस्था थे, उनके ट्रांसलेटर अलग थे, उनके मनी एक्सचेंज के लिए अलग था, सब कुछ था। फिर वहीं पे लोगों ने बताया कि चाइना जो है एक हाईवे निकाल रहा है नेपाल के लिए ख़ास तौर से, और नेपाल के बच्चों को मेडिकल पढ़ाने के लिए रिजर्वेशन भी दे रहा है चाइना। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना चाहता है नेपाल में। और हम कहते हैं कि नेपाल मेरा भाई, छोटा भाई है, और हम हमारे उनके बीच हाँ, में हम इस तरह बहुत का रिश्ता फ्रेंडली है हैं उनसे, या कि वो एग्जैक्टली। कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हम भी कहीं जा सकते हैं उनके बीच में। लेकिन एक जो चाइना है, हमारा जो दुश्मन है, ख़ास तौर से हमारा विरोधी है, तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है नेपाल में। वो इस तरह से बढ़ा रहा है कि वो वहाँ के बच्चों को मेडिकल में रिजर्वेशन दे रहा है, सड़कें बनवा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसे मुझे लगा कि शायद जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लोगों को नहीं पता है। तो इत्तेफाक कहिए कि वहाँ के जो भारत के राजदूत थे, राय साहब, मैं उनका पूरा नाम याद है नहीं मुझे, इतना याद है कि राय साहब है। तो वो राय साहब ने ही बुलाया कि आइए आप हमारे यहाँ भी डिनर कीजिए। तो हम लोग गए। तो मैं मौका निकाल करके मैं बताना चाह रहा था कि मैंने क्या क्या देखा क्या है। अब देखा? मेरे अंदर हाँ, मतलब ऐसा था, आपके हाँ, अंदर ऐसा लग ऑब्वियस रहा सी था बात है, यू वर एंग्री। एक तरह से मैं हाँ, राष्ट्रवाद मेरा वहाँ जागा, वहाँ बहुत जागा। भयंकर रंग से हाँ, था यू कि मैं, रियलाइज दैट यू आर हाँ, एन कि मुझे इंडियन लगता है मैं बेसिकली। बताऊँ किसी तरह से। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ जो है वो नेपाल के जो थे, वो हाँ। गवर्नमेंट के लोग थे, वो मैन टू मैन मार्क कर रहे थे कि वो हम किसी से जाकर कैसे बात ना करें। फिर भी मैंने मौका जैसे ही मिला, मैंने राय साहब को पूरी बात बताई कि ऐसे 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 है। तो थोड़ा मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी कुछ जानता हूँ। जाहिर सी बात है, जानते भी होंगे, पर Obviously, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बताना इनको बहुत बताना ज़रूरी है बहुत जरूरी कि है। हमारे इट वाज देश के योर खिलाफ यहाँ ड्यूटी। कुछ गड़बड़ हाँ, हो रहा है, तो एग्जैक्टली। आप देखिए। आई तो गॉट इट। राष्ट्रवाद जो है वो ऐसे हम तब दिखा जाते हैं जब मुझे लगता है कि आज मुझे दिखाना एग्जैक्टली, है। वो हाँ, एकदम से आता है तो स्पार्क यू। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सो व्यूअर्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, बट आई थिंक द कंक्लूजन or the one thing that the takeaway from the whole conversation would be that it is very important to know and feel who you are, and at times you feel who you are and what you are when you are surrounded by certain circumstances. तो ऐसे बोल बोल के बोलना दैट हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, ज़रूरी नहीं होता, बट उस चीज़ को फील करना आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. This is Shaista Fatima signing off for today with Malik Asghar Hashmi. Thank you, sir. थैंक Thank you यू। for the show. Thank you.